अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम शराफत अली और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जोड़ों के दर्द के ऊपर। यहाँ पे बेशुमार तरह की गलतियाँ नहीं बल्कि बड़े बड़े गलतान किए जाते हैं कि वो ये कि मरीज़ बेचारा कई साल तक पेन किलर दवा खा रहा होता है या फिर ख़ास करके स्टीरॉइड्स पे वो लग चुका होता है, जो कि बाद में जाके कई तरह की कॉम्प्लिकेशन जो हैं या गुर्दों के रिलेटेड जो है वो इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ये और ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो आपको पैदा हो सकती हैं। थोड़ा सा अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाता है कि आपके जोड़ों को दर्द जो है वो क्यों हो रहा है और इसका हमें क्या सद्देबाब जो है वो अख्तियार करना चाहिए। देखिए, बुनियादी तौर पर अगर हम देखते हैं कि जोड़ों की जो दर्द के इश्यूज आ रहे होते हैं, अगर बिल्कुल सादा मैं करूँ तो दो हालतें हैं, जिसके अंदर एक तो यूरिक एसिड बढ़ रहा होता है कि जिसकी वजह से हो रहा होता है, और दूसरा जो है जिसमें यूरिक एसिड बिल्कुल नहीं बढ़ रहा होता है जिसकी वजह से आपको जोड़ों का दर्द हो सकता है। इन दोनों सूरतों पर देखा जाए तो चार इसकी बुनियादी इकसाम हैं जो कि बड़ी कॉमनली हैं। वैसे तो इसकी 100 से ज़ायद इकसाम है, ये टाइप्स हैं कैटेगरी के एतबार से, लेकिन मैं चार वो कॉमन आपके सामने रख रहा हूँ जो बहुत कॉमन है और इसको समझ कर आपकी बहुत हद तक आसानी हो जाएगी कि आप इससे कैसे निकल सकते हैं। अमूमी तौर पर जो बूढ़े हजरात हैं या वो आपके वालिदैन ख़ास तौर पर इसमें ज़्यादा गिरफ्तार होते हैं और यहाँ पे औलाद है आगे जाके वो उनको ख़ास रखी स्टीरॉइड पर लगा देती है या उनको खुद बेचारों को नहीं पता होता और वो बेचारे पेन किलर पे लग चुके होते हैं या ऐसी कुछ अद्वियात निकल चुकी हैं जो कि 5-6 माह तक भी दर्द को रोके रखती हैं, लेकिन उनके इतने तेज़ तीन साइड इफ़ेक्ट हैं कि उनसे गुर्दे और बाकी अज़ा जो है वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। मरीज़ को मज़ीद तकलीफ़ के जो है वो सामना करना पड़ता है। देखें, चार इकसाम है। नंबर 1 पे है जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। एक ऐसी कंडीशन है जिससे तकरीबन उदेड़ उम्र लोगों को वास्ता इससे पड़ता ही पड़ता है, यानी उम्र जूं बढ़ती चली जाती है आपके बॉडी सेल्स हैं उनकी जो रिकवरी है वो स्लो पड़ जाती है, यानी नए सेल्स वो कम बन रहे होते हैं क्योंकि डैमेज तो उसी एतबार से हो रहा होता है, लेकिन जो रिकवरी है वो डाउन हो जाती है। यानी जो कार्टिलेज, जो बोन है, जो हड्डी है, जो दो जोड़ों के दरमियान, चूँकि अगर इसकी हम एनाटमी को देखते हैं तो इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है और टेंडन्स और लिगामेंट्स लगे होते हैं और दरमियान दो हड्डियों के दरमियान कार्टिलेज बोन ये हड्डी होती है, वो घिस तो उसी एतबार से रही है, निस्बत से रही है, लेकिन उसकी रिकवरी जो है वो स्लो बढ़ गई है। ये उम्र के साथ साथ जो है वो लाजमी होता है, किसी में कम या किसी में जो है वो ज़्यादा होता है। हाँ, इसको ग़िज़ा बेहतर करके कम किया जा सकता है, अपनी एक्टिविटी यानी कि जो बोझ वाला काम है उसको थोड़ा कम करके या अपनी ताकत के मुताबिक कम एक्सरसाइज करके या अपनी खुराक को बेहतर करके, अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करके इसको स्लो डाउन किया जा सकता है। और कुछ ऐसी नबात भी मौजूद हैं जो बहुत हद तक जो है आपको वो मुआवनत के तौर पर ली जा सकती हैं जिससे आपकी जो रिकवरी है उसको बेहतर करके इसको मैनेज या बेहतर किया जा सकता है ऑस्टियोआर्थराइटिस को। और ये हर शख्स को होगा उम्र के साथ साथ, जो आपकी उम्र ढलती जाती है ये होता ही होता है। तो ये देखें कि क्या इस कैटेगरी के अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं या आपको अगर ये मसला है तो अगर ये हालत है तो ये इसको इस तरीके से जो है वो बेहतर किया जा सकता है। नंबर 2 पे आता है कि जिसमें जोड़ों का दर्द जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से जानते हैं। ये अमूमी तौर पर ये याद रखिएगा कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये किसी भी एज वाले शख्स को हो सकता है, बल्कि नौजवानों को ये देखा गया है, 20-22 साल के लोगों को या बच्चों को भी ये खास कंडीशन देखी गई है, या उन फैमिलीज़ के अंदर ये भी देखा गया है जो डाटा अगर इसका देखा जाता है कि जिन फैमिली में रूमेटॉइड अर्थराइटिस के इश्यूज आ रहे होते हैं तो उनकी फैमिलीज़ में उनके बच्चों को भी इस तरह कंडीशन पैदा हो सकती है। ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है खास तरह की मेडिकेशन के बाद हो सकता है क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी खुद के सेल ही आपके जो सेल्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की सूरत जो है वो पैदा हो सकती है। अलामती तौर पर क्या होगा, ये मोटी मोटी अलामात से जिससे आसानी से पता चल जाता है। वैसे यहाँ पे RA फैक्टर जो एक रिपोर्ट है उससे भी पता चल जाता है, लेकिन दूसरे नंबर पे अगर आपको इस जोड़ के अंदर, कोहनी के जोड़ के अंदर दर्द होगा, दोनों के अंदर होगा, अगर कंधों पे दर्द हो रहा है दोनों कंधों में होगा, अगर आपके टुकनों पे दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है तो दोनों साइडों पे होगा, ये खास इसकी अलामत है। दूसरी इसकी अलामत यह है, अगर जोड़ों के दर्द के फ़र्क को हम समझते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ये चलने फिरने से बढ़ता है, जबकि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है ये चलने फिरने से कम होता है। ये इसकी खास निशानी है जिससे बगैर किसी रिपोर्ट से भी अंदाज़ा या उससे पता चलाया जा सकता है कि ये कौन सी कैटेगरी है अगर जोड़ों के दर्द के है लेके आपको मसला आ रहा है।
तीसरे नंबर पे जो जोड़ों के अंदर दर्द हो रहा होता है उसको हम गाउट आर्थराइटिस के नाम जानते हैं। यानी इसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से तजावुज कर जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी इसकी मेनली दो वजूहात हो सकती हैं, या तो आपके गुर्दे सही तौर पे काम नहीं कर रहे की वजह से ऐसा हो सकता है, या आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड जो है वो बन ज़्यादा रहा है, किसी खास किस्म की ग़िज़ाओं की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अमूमी तौर पर जो पेशेंट देखे गए हैं उनके गुर्दे अगर सही तौर पे काम नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से भी आपका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और ये यूरिक एसिड क्या करता है, खून के अंदर जब इसकी मिकदार बढ़ जाए तो ये गालबन जो है 7.3 तक ये काबिल कबूल होता है। अगर इसके अंदर आप यूरिक एसिड ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उससे आसानी से पता चल जाता है कि ये कितने पॉइंट जो है डेसीलीटर के एतबार से होता है। अगर 7.3 से ज़्यादा हो जाए तो ये यूरिक एसिड जो है आपको हो सकता है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स बना के आपके जोड़ों में आके जमना शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा पथरियों की कंडीशन को भी पैदा कर सकता है, जो कि यूरिक एसिड वाली पथरियाँ आपको हो सकती हैं। ये भी कंडीशन है और इसमें कई तरह की ऐसी हर्ब्स मौजूद हैं, कई तरह के ऐसे कॉम्बिनेशन मौजूद हैं कि जिससे आपके असल सबब को जानकर के ये किस वजह से हो रहा है, अगर तो आपको गुर्दों के काम सही तौर पर ना करने की वजह से हो रहा है, उसके साथ इलाज किया जाए तो ये मर्ज बिल्कुल जो है आपकी जान छोड़ देता है। क्योंकि इलाज मर्ज के मुताबिक होता है तो लाजमी ये बात है कि आपको शिफा मिल सकती है अगर मर्ज के मुताबिक हो। तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है अर्थराइटिस की। चौथे नंबर पे जो अर्थराइटिस है या जोड़ों में दर्द के इश्यूज आ रहे होते हैं वो है सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस की अलामत ये होती हैं कि ये अचानक से होगा, अचानक से ख़त्म भी हो जाता है। ये बुनियादी तौर पर ये किसी न किसी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होता है, यानी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है की वजह से आपको सूजन हो सकती है और एकदम से आपको होगा और आपका जो वो एरिया है वो बहुत ज़्यादा सूजन की कैफियत के अंदर चला जाता है, रेडनेस आ जाती है। तो ये भी एक वजह है। उन सूरतों को देखते हुए अगर किसी वजह से है, क्योंकि इसके अंदर आप अगर CBC रिपोर्ट करवाते हैं उसके अंदर आप के ख़ास तौर पर जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ख़ास किस्म के वो बड़े हुए मिलते हैं। अगर ESR करवाते हैं तो ESR भी बड़ा हुआ मिलता है, यानी इन्फेक्शन जो है को ज़ाहिर ESR कर रहा होता है। तो सेप्टिक अर्थराइटिस के अंदर आपका ESR जो है वो लाजमी तौर पर आपको बड़ा हुआ मिलेगा और बाकी जो कुछ पैरामीटर्स हैं CBC रिपोर्ट के अंदर वो आपको बड़े भी मिलेंगे। ज़ाहिर आपकी बॉडी जो है उस रद्द-ए-अमल के तौर पर जो खासकर की फ़ौज जो है डिफेंस के तौर पर पैदा कर रही है, उससे आसानी से पता चलाया जा सकता है कि आपको ये कौन सी कैटेगरी है। यकीनी तौर पर ये वीडियो उन तमाम ऐसे लोगों के लिए जिनको जोड़ों के दर्द को लेकर इश्यूज आ रहे होते हैं और यहाँ पे बड़े बड़े गलतान ये किए जाते हैं या कर रहे होते हैं कि पेन किलर से ही अपना गुजारा कर रहे होते हैं। याद रहे कि पेन किलर आप समझ लें कि किडनी किलर है, तो आप पेन किलर से बचें, असल सबब को जानें कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो मैंने 4 हालतें बयान की हैं, आप इनको अगर परखेंगे समझेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैंने साथ साथ अलामती तौर पर भी आपको बता दिया है, इसमें रखकर आप अपने आप को मैयर करें कि आपको ये मसला किस तरह का है और क्यों आ रहा है, फिर उसके मुताबिक इलाज की सूरतों को पैदा करना आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हो सकता है। आज की वीडियो आपके लिए बड़ी ही मुफीद साबित हुई होगी और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।